ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरौ श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणो रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छां कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन्निति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 77 तक हमने पढ़ा है और मुख्यतः इंद्रियों के विषय, कैसे उन पर संयम पाया जाए, प्राचीन भरी को बता रहे हैं। बहुत लंबी बातचीत हो चुकी है, फिर भी ये चैप्टर अभी बाकी है 78 और इससे पहले न जाने कितने चैप्टर। तो पेशेंस एक गुरु की कितनी हो सकती है शिष्यों के प्रति कि उनको बताए जाते हैं मतलब कंप्लीट टाइम दे रहे हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि कोई व्यक्ति आपको हमेशा टाइम देता रहे। अगर उसने आपको कभी भी समय दिया है और उसमें आपकी चेतना का उद्धार किया है, देन रेस्ट इज़ ऑन अस कि उसको जीवन भर हम उसके प्रति कृतज्ञ रहें और देते रहें। नारद मुनि प्राचीन परीक्षित के साथ बैठे हैं, न जाने इसके बाद वो कभी बैठेंगे कि नहीं बैठेंगे, लेकिन ये जो वो बैठे हैं मे बी 1 दिन 2 दिन वटेवर या कुछ घंटे, इन घंटों में उन्होंने उनका जीवन बदला है। वो हमें ध्यान रखना चाहिए। लेकिन जैसा कि हमारा नेचर है, हम हमेशा रिसीविंग एंड पे होना चाहते हैं कि मुझे क्या मिल रहा है, कंटिन्यूस सप्लाई हो रही है कि नहीं हो रही है। कभी भी हम गिविंग एंड पे नहीं होना चाहते हैं, देना नहीं चाहते हैं, क्योंकि देने में लगता है कि कुछ चला गया हमारे पास से, जबकि देना ही वास्तविक प्रेम है। तो हमें जब मिला हमारी परंपरा से बहुत कुछ मिल चुका है, हमारा पूरा जीवन बदल चुका है। इसके बाद कुछ आवश्यकता नहीं होनी चाहिए, इसके बाद तो केवल देने के विषय में सोचना चाहिए जीवन भर। लेकिन हम सोचते हैं कि हमें क्या मिला, हमें समय नहीं मिल रहा है। हाँ, पहले जैसा आप समय देते थे वैसा नहीं दे रहे, या बहुत कुछ ऐसी बातें। साधुओं का जो हमारे जीवन में लाभ है वो यही होना चाहिए, कैसे हमारी चेतना को वो चेंज करें, कई बार डायरेक्टली, कई बार इनडायरेक्टली, कई बार प्रवचन से, कई बार पर्सनली, कई बार इम्पर्सनली, मल्टीपल लोगों के बीच में, कभी बार अपने आचरण से। ये उनसे हमें मुख्य रूप से लेना है। हम सुनते हैं कि गुरु से अटैचमेंट शुड रिजल्ट इनटू द अटैचमेंट टू द इंस्ट्रक्शन। दुर्योधन जो है बलराम जी को गुरु मानते थे, बाणासुर शिव जी को गुरु मानते थे, आराध्य मानते थे, रावण भी शिव जी को आराध्य मानते थे। लेकिन ये तीनों एग्जाम्पल ऐसे हैं कि जो अटैच तो थे। आप जानते हैं दुर्योधन एक बार पूछता है कि बलराम जी के बारे में, कृष्ण से तो उसको नहीं था इतना, बलराम जी के बारे में पूछता है कैसे उनकी रास लीला, कैसे, क्योंकि बलराम जी ने भी रास लीला करी है, उनके बारे में बताइए, इसके बारे में बताइए। बलराम जी के बारे में यूज्ड टू इंक्वायर, उनको मानता था, बहुत मानता था। बलराम जी उनके शिष्य, गुरु भी बने, उनको गदा चलाने की स्किल्स उन्होंने सिखाई। हाँ, लेकिन और उनके ऊपर कृपा भी हुई, बाणासुर के ऊपर कृपा हुई, जानते ही हैं। इन सब के ऊपर कृपा हुई, लेकिन ये कृपा क्या है, ये कपट कृपा है।
क्योंकि जो श्रद्धा थी वो कैसी थी? कपट श्रद्धा थी। क्योंकि कभी भी बलराम ने ये नहीं सुना कि दुर्योधन ने ये नहीं सुना कि बलराम चाहते, बलराम जी युद्ध नहीं चाहते थे वास्तव में, क्योंकि युद्ध तो कोई भी नहीं चाहता था। स्वयं भगवान कृष्ण शांति के लिए गए, बलराम जी नहीं चाहते थे, लेकिन दुर्योधन ये सुनने वाला नहीं था। बाणासुर ने और शिवजी ने कभी ये नहीं सोचा कि बाणासुर ने और रावण ने कभी ये नहीं सोचा कि शिवजी को क्या प्रिय है। जब रावण को से परेशान होके देवताओं की मीटिंग चल रही थी, तब रावण से बोला जाता है कि तुम्हारा शिष्य के बारे में चर्चा हो रही है। वो कहते हैं मैं कुछ कर नहीं सकता, इसने मेरे आराध्य के अगेंस्ट में लड़ाई शुरू कर दी है, तो अब तो जो होगा होगा। तो कपट कृपा, उनको बहुत सारी शक्ति मिली, लेकिन वो शक्ति या मिलना, धन मिलना कपट कृपा है। वही शिवजी ने प्रचेतास को कृष्ण प्रेम दिया, और वही शिवजी ने किसी को अपना पशुपति अस्त्र दिया, किसी को अमरता का वरदान दिया, किसी को न जाने क्या दिया। उधर काशीराज का दिमाग खराब हुआ। तो क्योंकि ये लोगों की श्रद्धा भी कपट श्रद्धा थी, दुर्योधन की श्रद्धा कपट श्रद्धा थी। तो संसार में हम लोग भी गुरु से बड़े अटैच्ड हो जाते हैं कई बार। वो हमारी कपट श्रद्धा तो नहीं है, ये हमें पता चलेगा कि कहीं हम अपनी सेल्फिश चीज़ों के लिए तो नहीं है। जब तक मुझे अटेंशन मिलती रही तब तक आई एम देयर विद यू। जब तक मेरे जीवन में कुछ अच्छा होता रहा, घर वालों का, बच्चों की शादियाँ हो रही है, स्कूल कॉलेज हो रहा है, गुरुकुल चल रहा है, बाकी चीज़ें हो रही हैं, तभी तक सब सही है। तो ये कपट श्रद्धा होगी तो कृपा भी कपट ही मिलेगी। हमें संसारिक चीज़ें मिल जाएंगी जिसके लिए हमने चाहा, इन लोगों को भी मिला, लेकिन इनका अंतिम हर्ष क्या हुआ आप जानते हैं। और वही शिवजी प्रचेतास को दिव्य ज्ञान दे रहे हैं, उन्हें भक्ति दे रहे हैं, और उन्हीं प्रचेतास के पिताजी के साथ यहाँ पर डिस्कशन चल रहा है। तो ये हम समझाने जा रहे हैं कि वी शुड अंडरस्टैंड कि साधु कृपा क्या है। सांसारिक रूप से जो साधु कृपा समझी जाती है वो नहीं है। मेरे घर को शुद्ध कर दो, घर में आ जाओ, ये हमसे ले लो, कुछ उपहार ले लो, हमारे धन को शुद्ध कर दो। साधु का एक ही काम है वास्तव में, कैसे लोगों को भगवान से अटैच किया जाए। इसलिए जो व्यक्ति गुरु से अटैच्ड है और अटैचमेंट के द्वारा भगवान से नहीं अटैच हो पा रहा है, हाँ, या तो गुरु ढोंगी है या शिष्य ढोंगी है, दोनों ढोंगी है, कुछ तो गड़बड़ है। गुरु ढोंगी है ऐसा हर बार तो नहीं हो सकता, क्योंकि शिवजी के ये सारे शिष्य भगवान से अटैच नहीं हो पाए, क्योंकि कपटी थे वास्तव में, और वही शिवजी लोगों को भगवान से अटैच कर रहे हैं। तो यही यहाँ पर देखने को मिलता है कि हमारा भी जीवन में ये देखना है कि हमें क्या मिल रहा है, कितना समय मिल रहा है, हाँ, हमारी चेतना को उद्धार करने के लिए, तो जीवन भर के लिए पर्याप्त है वास्तव में। तो प्राचीन बधी आई, हम देख रहे हैं बहुत समय नारद मुनि का जा रहा है उनको समझाने के लिए, एग्जाम्पल्स एंड एवरीथिंग, फिलॉसफी। 78 श्लोक में बोलते हैं कि जब तक हम इंद्रिय सुखों का भोग करना चाहते हैं तब तक हम भौतिक कार्यों की सृष्टि करते रहते हैं, और इसके लिए गुरु भी धारण करते हैं। आशीर्वाद बना रहता है ना, एक छतरी बनी रहती है ऊपर, लेकिन करना क्या चाहते हैं? इंद्रिय सुख करना चाहते हैं, जो कि सुखम क्या है, मैथुन आदि, इवन मैथुन, ये सारे सुख क्या है? सुखम ही तुच्छम। जब जीव भौतिक क्षेत्र में कर्म करता है तो वह इंद्रियों को भोगता है, और ऐसा करने से वह अन्य भौतिक कर्मों की श्रृंखला को जन्म देता है। इस प्रकार जीव बद्ध हो जाता है, अपने आप को और एंटेंगल्ड कर लेता है। जैसे कि हम सुनते हैं कि शहतूत का कीड़ा जो है वो अपने अंदर से फ्लूइड निकालता है, वो बड़ा सॉफ्ट होता है। नोबडी नोज कि उस सॉफ्ट फ्लूइड के अंदर कोई फंस कैसे जाएगा, बताइए। वो बनाता है कुछ बन रहा है अंदर, घर बन रहा है उसका, सिल्क बन रहा है, सिल्क वॉर्म। तो सिल्क बन रहा है, लेकिन सिल्क बड़ा सॉफ्ट है, पानी की तरह। वो अंदर आराम से बैठा है, सोया, सो के जब उठा तो वो सिल्क जम चुका है, अब नहीं निकल सकता है बाहर। उसी के शरीर का था, बड़ा सॉफ्ट था, लेकिन अब हमारे ही शरीर के हमारे बच्चे बड़े सॉफ्ट होते हैं, लेकिन धीरे धीरे हमारी एंटेंगलमेंट का कारण बन जाते हैं, हम उसके अंदर फंस जाते हैं।
जाहिर से बहुत एग्जाम्पल है। कमल का पुष्प कहते हैं, कितना सुंदर जीव जंतु भंवरा कई बार जाता है, अंदर बैठ के मज़े से रहता है, क्या बढ़िया बैठने की सीट होती है कमल के बीच में। लेकिन कहते हैं धीरे धीरे सनसेट होने पर वो बंद, और उस वक्त अगर वो नहीं निकला वहाँ से तो वो समाप्त। तो ये है जो हम लोग जो क्रिएट करते हैं उसी के अंदर हम फंसते हैं। बद्ध जीवन में जीव एक के बाद एक अनेक शरीरों की श्रृंखला को जन्म देता है, यह कर्म बंधन कहलाता है। यदि हम विष्णु को प्रसन्न करने के लिए कर्म करते हैं तो भौतिक कर्म के कारण बंधन नहीं होता, किंतु यदि हम ऐसा नहीं करते तो हम एक एक करके भौतिक कर्मों में बंधते जाते हैं। अगर हम भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य नहीं करते तो हम संसार में बंधते हैं। ऐसी दशा में यह मान लेना होगा कि चिंतन, अनुभव तथा इच्छा से हम भावी भौतिक शरीरों की सृष्टि कर रहे हैं। लोग बड़े उत्सुक रहते हैं ना इस जानने में, पंडित जी बताइए क्या होगा मेरा। वही होगा जो तुमने किया है, पंडित जी क्या बताएंगे इसमें। इस तरह भौतिक कर्म के समुद्र में गोता लगाने के बजाय हमें केवल जीवन निर्वाह के लिए भौतिक कर्म करना चाहिए, यानी कि जितना ज़रूरी है उतना कर्म करना चाहिए, मिनिमम, बेयर मिनिमम। अब बेयर मिनिमम भी कुछ है नहीं वैसे, जैसा प्रभुपाद ने हमें सिखाया उसके हिसाब से तो कुछ भी नहीं है, क्योंकि खाना पीना, परिवार चलाना सब कुछ कृष्ण भावनामृत में किया जा सकता है। तो इसका मतलब तो जीरो हो गया हमारे हिसाब से, तो जीरो कर्म, कोई कर्म करने की आवश्यकता ही नहीं है, प्रोवाइडेड कि हम कृष्ण की प्रसन्नता के लिए करें। शेष समय भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में लगाना चाहिए। इस प्रकार कर्म फल से उबरा जा सकता है। तुम्हें यह सदैव जानना चाहिए ये प्राचीन बरही कि भगवान की इच्छा से इस दृश्य जगत की उत्पत्ति, पालन और संहार होता है। फलतः इस दृश्य जगत के अंतर्गत सारी वस्तुएं भगवान के अधीन हैं, भगवान की ही हैं। फिर हम उसमें अपना मालिकाना अधिकार कैसे जमा सकते हैं। इस पूर्ण ज्ञान से प्रकाश प्राप्त करने के लिए मनुष्य को सदैव भगवत भक्ति में लगे रहना चाहिए। नहीं तो क्या होता है, हमारे जीवन में कुछ चीज़ें हमें छूटती रहेंगी हमसे और बड़ी दुख देंगी, क्योंकि अटैचमेंट के बाद ही दुख शुरू होते हैं। और चीज़ों से हमें अटैचमेंट होती है कि ये मेरा है, और जब वो चीज़ें हमसे छूटती हैं तो हमें बड़ा दुख होता है। भौतिक अवस्था में आत्म साक्षात्कार अथवा अपने को ब्रह्म या आत्मा मानना बड़ा कठिन है, किंतु यदि हम भगवत भक्ति स्वीकार कर लेते हैं तो भगवान धीरे धीरे स्वयं को प्रकट करते हैं, ज्ञान देते हैं। इस प्रकार भक्त को धीरे धीरे अपनी आध्यात्मिक स्थिति का पता चलता है। हम रात्रि के अंधकार में कुछ भी नहीं देख सकते, यहाँ तक कि स्वयं को भी नहीं देख सकते, किंतु जब धूप रहती है तो न केवल सूर्य को अपितु संसार की हर वस्तु को देख सकते हैं। उसी तरह से हम इस संसार में जब तक अज्ञान में हैं चीज़ों को एज इट इज़ नहीं देख सकते। रात्रि में हम किसी चीज़ को हाथ लगाते हैं तो हमें लगेगा क्या है, बड़ा अच्छी सी रजाई रखी हुई है, और पता लगा कोई जानवर था, भेड़िया था, उसके बाल थे। तो चीज़ें रात को एज इट इज़ नहीं दिखती हैं, कुछ और दिखती है। उसी तरह से संसार में जो चीज़ें बहुत सुंदर लगती हैं, अच्छी लगती हैं, उनकी वास्तविकता तब समझ में आती है जब हमें ज्ञान होता है। हे पार्थ, अब सुनो कि किस प्रकार मेरी पूर्ण चेतना में मन को मुझ में लगाकर योग का अभ्यास करने से तुम पूरी तरह मुझे जान सकते हो। मैं आसक्त मना पार्थ, प्रभुपाद इस श्लोक को बहुत बोलते हैं। मैं आसक्त मना पार्थ योगम युज्जन मदाश्रय, कि तुम क्या करो, मन को मुझ में आसक्त करो, योग करने का अभ्यास करो, मेरा आश्रय लो, तो तुम मुझे पूरी तरह जान जाओगे। जब हम कृष्ण भावनामृत होने के उद्देश्य से अपने आप को भगवत भक्ति में लगाते हैं तो हम न केवल कृष्ण को अपितु उससे संबंधित हर वस्तु को समझ लेते हैं। दूसरे शब्दों में कृष्ण चेतना द्वारा न केवल कृष्ण तथा दृश्य जगत को अपितु अपनी स्वाभाविक स्थिति को समझा सकता है। अब देखिए, आप लोग जो भक्ति में नहीं है, क्या वो जानते हैं कि कितने ब्रह्मांड हैं, और ब्रह्मांडों की शेप क्या है, उसमें कितने प्लैनेटरी सिस्टम है। साइंस का स्टूडेंट, पीएचडी होल्डर, बड़ा बड़ा एमए डिग्री जो भी किया हुआ है, वो नहीं जानता इन चीज़ों को जो आप जानते हैं, कि ये संसार के अंदर 14 प्लैनेटरी सिस्टम है, इसके बियॉन्ड एक दूसरा संसार है, फिर तीसरा है, फिर कैसे ये सारे ब्रह्मांड है, ये ब्रह्मांड आते कहाँ से हैं, कैसे कहाँ चले जाते हैं, इन ब्रह्मांडों के बाहर की भी एक दुनिया है, वो दुनिया क्या है। हम लोग साधारण ही तो व्यक्ति हैं, हम लोग कहाँ इतने पढ़ाई लिखे में। आप लोगों में से किसी के थ्रू आउट बचपन से लेके अब तक 100% आए, आइंस्टीन की तरह कुछ हुआ किसी के साथ, लेकिन आइंस्टीन भी जो नहीं जानता था वो आप जानते हैं। ये है, ये इस ज्ञान से ऐसे पता चल जाता है। तो कृष्ण चेतना में रहकर हम ये समझ सकते हैं कि सृष्टि की उत्पत्ति, इसका पालन संहार भगवान द्वारा होता है। हमें भी
हम भी भगवान के भिन्न अंश हैं, उन्हीं के नियंत्रण में सारी वस्तु है। अतः हमारा एकमात्र कर्तव्य है कि हम परमेश्वर की शरण में जाएं और उनकी दिव्य प्रेम पूर्ण सेवा में लग जाएं। अब जो है बहुत समय बाद मैत्रेय ऋषि कुछ बोलना चाह रहे हैं। मैत्रेय उवाच, श्री मैत्रेय ऋषि ने कहा कि महान संत तथा परम भक्त नारद ने इस प्रकार राजा प्राचीन बरही के समक्ष श्री भगवान तथा जीव की स्वाभाविक स्थिति की व्याख्या प्रस्तुत करी। राजा को आमंत्रित करते हुए राजा नारद मुनि सिद्ध लोक को चले गए। सिद्ध लोक प्रभुपाद कह रहे हैं तथा ब्रह्मलोक एक ही लोक मंडल के भीतर है। ब्रह्मलोक इस ब्रह्मांड के सबसे ऊपर के स्थित है और सिद्ध लोक इसका उपग्रह है, यानी कि वो ब्रह्मलोक ही माना जाएगा, सत्यलोक ही माना जाएगा। सिद्ध लोक के सभी निवासी योग शक्ति से संपन्न होते हैं। ऊपर के निवासी सारे ही दिव्य योग शक्ति से संबंधित हैं एक्चुअली में, और जो वहीं पे हमारे नारद मुनि। तो सत्यलोक, सिद्धलोक, ब्रह्मलोक भी सब ये सब कह सकते हैं एक तरह से प्रायवाची हैं। इस श्लोक से प्रतीत होता है कि नारद मुनि सिद्ध लोक के वासी हैं, यद्यपि वे सभी लोकों में विचरण करते रहते हैं। सिद्ध लोक के सभी निवासी अंतरिक्ष पुरुष हैं, बिना किसी यंत्र के अंतरिक्ष में विचरण कर सकते हैं। उनका अंतरिक्ष और हमारे अंतरिक्ष में लेकिन अंतर है। हमारा अंतरिक्ष तो ये जस्ट पृथ्वी के ऊपर थोड़ा चले गए तो हम इसको अंतरिक्ष मान लेते हैं। उनका अंतरिक्ष तो एक मिडिल अपर प्लैनेटरी नीचे सारा का सारा अंतरिक्ष है। तो सिद्ध लोक के सभी निवासी इस तरह ट्रैवल कर सकते हैं। सिद्ध लोक के वासी मात्र अपनी यौगिक सिद्धि के बल पर एक लोक से दूसरे लोक में जा सकते हैं। राजा प्राचीन बरही को उपदेश देने के बाद नारद मुनि सिद्ध लोक को चले गए और राजा को सिद्ध लोक का आमंत्रण देते गए कि तुम आना। ऐसा नहीं कि चलो, तुम आना, लेकिन उसके लिए एलिजिबिलिटी बनाइए, भक्ति कीजिए। अभी तक आपने बहुत कर्मकांड किए हैं, बहुत सारे कर्म इकट्ठे कर लिए हैं, शरीर आपका वेट कर रहे हैं। इन शरीरों को जलाइए। कैसे? भक्ति करके। भक्ति करके हमारे कर्मों के फल जल जाते हैं, समाप्त हो जाते हैं। तो जो आगे हमने शरीर निर्माण किया है वो शरीर जलने लगते हैं, अच्छे बुरे सारे कर्म जल जाते हैं, ताकि हम लोग भगवान के धाम में जा पाएं। तो वो करने का अब समय था प्राचीन बरही का। अपने मंत्रियों की उपस्थिति में राजा प्राचीन बरही ने अपने पुत्रों को नागरिकों की रक्षा के लिए आदेश छोड़ा। तुम अब देखो जी, यहाँ सब देख लेना। हाँ, तब उन्होंने घर छोड़ दिया और तपस्या हेतु कपिल आश्रम नामक तीर्थ स्थान के लिए प्रस्थान किया। क्या फायदा ऐसे प्रवचन का? जैसे हम अभी शुरू में चर्चा कर रहे थे, कपट भक्ति, बगुला भक्ति और कपट ही आशीर्वाद। हाँ, बगुले को मछली मिल जाती है, बगला बड़ा प्रसन्न है, कहता वो मारा, देखिए मैं समझ गया कैसे हनुमान जी को प्रसन्न करना है और कैसे पैसा कमाना है, समझ गया। बताइए हनुमान जी, हनुमान जी की स्थिति देखिए जरा। मैं अक्सर कहता हूँ कि हनुमान जी और शिव जी दोनों ही ऐसे लोग हैं जो कि कपड़े तक नहीं पहनते हैं ठीक से, और संसार के लोग उनसे न जाने क्या क्या मांगते रहते हैं। बताइए, तो कपट आशीर्वाद। शिव जी भी कपट करते हैं, हर कोई कपट करेगी। वही कपट क्या है? वही कपट भी क्या है? जो मांगता है वो दे दिया, लेकिन वही उसके नाश का कारण बनता है। इसलिए क्या फायदा हुआ ऐसे प्रवचन का जिसके बाद में हमारे जीवन में कोई एक्शन ना हो करने के लिए। प्राचीन बरही ने इतना बड़ा एक्शन लिया। इतना बड़ा एक्शन तो हमें नहीं बोला था, ना बोला है श्रील प्रभुपाद ने। छोटे छोटे एक्शन बोले हैं, वही नहीं होते हैं। इन्होंने तो अपना घर छोड़ दिया। किसने छोड़ा? राजा ने छोड़ा। राजा समझते हैं ना कितना बड़ा व्यक्ति होता है। उसने अपना घर छोड़ा और सब तपस्या के लिए कपिल आश्रम चले गए। इस श्लोक में प्रजासर्ग शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है। जब राजर्षि प्राचीन बरही को नारद मुनि ने गृह त्याग करने और भगवत भक्ति करने की दीक्षा दी, तब तक उनके पुत्र जल में तपस्या करके नहीं लौटे थे। अब ये लौटे नहीं थे इनके पुत्र। तुलसीदास अभी जल में तपस्या कर रहे हैं, और जल में तपस्या करने के लिए इनका गुरु कौन है? इनके गुरु हैं शिव जी। स्वयं शिव जी सिखा रहे हैं कैसे भगवान के धाम को प्राप्त किया जाए। किंतु उसने वापस आने की वेट नहीं करी। मेरे बेटे आएंगे, एक बार आखिरी बार एक बार देख लें, बस जाने से पहले एक बार तो देख लूं। ये आसक्ति समाप्त हो चुकी थी, समझ में आ गया था सब कुछ। इसलिए उनके वापस आने की वेट नहीं करी। अभी तो यह संदेश देते गए कि प्रजा की रक्षा करें। वीर राघव आचार्य के अनुसार ऐसी रक्षा का अर्थ है प्रजा को 4 वर्णों तथा आश्रमों में गठित करना। यानी कि सब लोग अपने अपने नैतिक कार्य इस प्रकार करें कि हर कोई व्यक्ति भगवान के धाम में चला जाए। ये पर्पस होना चाहिए एक राज्य का, हर व्यक्ति का।
वर्णाश्रम धर्म को सुगठित किए बिना किसी राज्य में प्रजा पर शासन चलाना बड़ा कठिन है। मात्र विधानसभा के प्रत्येक वर्ष अधिनियम घोषित करके राज्य में प्रजा पर शासन करना, उन्हें पूर्ण शांति में रखना संभव नहीं है। अच्छी सरकार के लिए वर्णाश्रम धर्म होना आवश्यक है। मनुष्य को एक वर्ग को बुद्धिमान तथा योग्य होना चाहिए, बुद्धिमान योग्य वर्ग होना चाहिए। ये बुद्धिमान वर्ग कौन है आज की डेट में? हमारे जिसको भी थोड़ा सा भी भगवान ने इतना सा ज़्यादा दे दिया बुद्धि, वो कहता है फाड़ दूंगा नोटों को, 40 लाख 50 लाख 1 करोड़ क्या दोगे आप बताइए? बिक्री होती है वहाँ पे फिर उसके बाद आदमी की। वो इतनी सी बुद्धि जो ज़्यादा मिली उसको, किससे मिली? भगवान से मिली। उसके बदले वो चाहता है किसी तरह से लूट लूँ ना, यही जीवन मिला है। 1 करोड़ की सैलरी देते हो तो बताओ। तो ये बुद्धिमान वर्ग ने अपने आप को बेच दिया नोटों में। ये बुद्धिमान वर्ग का काम था कृष्ण की चर्चा करी जाए, कृष्ण का प्रचार किया जाए, लेकिन इस बुद्धिमान ने अपनी बुद्धि को ही बेच दिया। मनुष्यों के चारों वर्ग प्रकृति के अनुसार पहले से हैं, किंतु सरकार का कार्य होता है कि वह देखें कि चारों वर्ग अपने अपने वर्ण का नियम पूर्वक पालन करें। यानी कि ब्राह्मणों को सुरक्षा दी जाए, ब्राह्मणों को बोला जाए तुम नोट कमाने के चक्कर में मत रहो, इसलिए नहीं मिली तुम्हें बुद्धि, आप ज्ञान बांटिए, आपकी केयर हम करेंगे, डोंट वरी। आप अपने खाने पीने सोने बाकी कामों के बारे में चिंता मत कीजिए, वो हम करेंगे, आप केवल मार्गदर्शन कीजिए बस, ताकि ये बाकी लोग बर्बाद ना हो जाएं। आजकल वो बाकी लोग कहते हैं ये देखिए छोड़ दिया। क्यों छोड़ दिया इन्होंने? हाँ, हम पर आश्रित रहना चाहते हैं। अरे तुम्हारे पिताजी पर आश्रित है, तुम्हारे पर आश्रित नहीं है। तुम क्या किसी को आश्रय दोगे? जो खुद ही जिसका बेस हिला हुआ है वो किसी को क्या आश्रय देगा? वो समझ नहीं पाते हैं। तो आप ऐसा करके देखिए जरा, क्या ये साधारण बात है करना? साधारण बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि इस्कॉन के लोग फेलियर थे अपनी लाइफ में, इसलिए उन्होंने इस तरह से प्राचीन बरी का जीवन को त्याग दिया। ना तो प्राचीन बरी फेलियर था, कर्मकांड, पैसा, रुतबा सब में आगे था। और ना ही कोई भक्त होते हैं, लेकिन वो दूसरों को आश्रय देते हैं। और ऐसा सरकार का ये कर्तव्य होना चाहिए कि ऐसे लोगों को सोचना ना पड़े। हालांकि वो लोग फिर भी सोचते नहीं आप इस बारे में, क्योंकि वो भगवान पर आश्रित होते हैं। यह महत्वपूर्ण बात है कि जब नारद के उपदेश से महाराज प्राचीन भरी जीवन के उद्देश्य के प्रति आश्वस्त हो गया, तो उसने अपने पुत्रों के लौटने की भी प्रतीक्षा नहीं करी, तुरंत ही प्रस्थान कर गया। देयर इज नो टाइम, समय नहीं। हम अक्सर सोचते हैं बस ये हो जाए, बस इसकी भी शादी हो जाए, बस इसका एक बार बच्चा हो जाए, यंग है बेचारे को जानता नहीं है ना सुसु पोटी कैसे, बहुत दिक्कत आएगी, बस इसका थोड़ा सा बच्चा संभल जाए, फिर थोड़ा सा बच्चा ये हो जाए। भौतिक चीज़ों के लिए किसी को ट्रेनिंग नहीं देनी पड़ती है, ध्यान रखिए। जानवर भी सीख जाता है बच्चे कैसे पालने हैं, पैदा कैसे करना है, पालने कैसे हैं। हमें भी हो सकता है, आप में से भी बहुत सारे लोगों के सर पे कोई नहीं था जब बच्चे आए, हम सीख गए थे। इट इज़ ओनली द आध्यात्मिक थिंग जो कि सीखी नहीं जा सकती अपने आप से। बाकी सारी भौतिक चीज़ें आदमी सीख जाता है। ऐसा में लगता है कि हम नहीं आश्रय देंगे तो कैसे अपने बच्चों को पालेगा, कैसे राज्य चलाएगा, सब सीख जाता है मनुष्य। इट इज़ ओनली द स्पिरिचुअल नॉलेज जिसके लिए गुरु की आवश्यकता पड़ती है प्रॉपरली। तो वो चले गए ये सोच के कि अपने आप मैनेज कर लेंगे। उसे पता था कि उसका मुख्य कर्तव्य क्या है। उसने अपने पुत्रों के लिए केवल संदेश छोड़ दिया कि इस राज्य को चलाना इस प्रकार से कि प्रजा, हर कोई व्यक्ति अपने अपने आश्रम में भगवान की भक्ति करे। यही वैदिक सभ्यता की विधि है। श्रीधर स्वामी का कथन है कि कपिलाश्रम गंगा नदी तथा बंगाल की खाड़ी के संगम पर स्थित है, जिसे गंगा सागर कहते हैं। आज भी यह स्थान तीर्थ यात्रा के लिए प्रसिद्ध है। लेकिन बड़े दुख की बात है कि इस जगह पर भी, ऐसी जगह पर भी लोग किस लिए जाते हैं? केवल पुण्य कमाने के लिए। सारे धाम बार बार, गंगा सागर एक बार। क्यों? क्योंकि बस एक बारी में ही वो कृपा मिल जाएगी। कौन सी कृपा? बस सब कुछ सेटल हो जाएगा घर में। इन आश्रमों, तीर्थ स्थानों में भी लोग आज की डेट में केवल पुण्य कमाने के लिए जाते हैं, भक्ति के लिए नहीं जाते हैं। लोग मकर संक्रांति के दिन वहां पर एकत्र होकर स्नान करते हैं। इसका नाम कपिलाश्रम इसलिए पड़ा क्योंकि वहां भगवान कपिल ने तपस्या करी थी, सांख्य दर्शन का प्रवर्तन किया। कपिलाश्रम में तपस्या करके राजा प्राचीन बरही ने समस्त भौतिक उपाधियों से पूर्ण मोक्ष को प्राप्त कर लिया। अपने आप को शुद्ध करने के लिए वो कपिलाश्रम में गए और संसार से डिटैच होकर पूरा फोकस भगवान पे किया। भगवान की दिव्य प्रेमा भक्ति में निरंतर लगा रहा और श्री भगवान के ही समान आध्यात्मिक पद पर पहुंच गया। ये है, इट इज़ नॉट कि यू नीड लाइफ टाइम
मल्टीपल लाइफ टाइम। अगर हम सीरियस हो जाते हैं तो हम बहुत ही जल्दी भगवान को प्राप्त भी कर सकते हैं। राजा ने भगवान के ही समान पद प्राप्त कर लिया। इससे यह निश्चित रूप से सिद्ध हो जाता है कि भगवान सदैव पुरुष होता है। अपने निराकार रूप में वह अपने दिव्य शरीर की किरणों के समान होता है। जब जीव आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त कर लेता है तो उसे भी सच्चिदानंद विग्रह जैसा शरीर मिल जाता है। आध्यात्मिक शरीर कभी भी भौतिक तत्वों से नहीं बनता, जैसे जल, पृथ्वी, अग्नि, वायु, आया, मन, बुद्धि, अहंकार इत्यादि, किंतु वह उनसे पृथक बना रहता है। अन्य शब्दों में जीव किसी भी समय भौतिक स्थिति से मुक्त हो सकता है, बशर्ते कि वो ऐसा चाहे तो सही। कृष्ण के अनुसार भगवान की जो देवी शक्ति है वो बहुत ही ताकतवर है, उससे भागा नहीं जा सकता। लेकिन जो भगवान की शरण में जाते हैं वो तर जाते हैं। जो ही जीव भगवान की दिव्य प्रेम भक्ति में लग जाता है वह तुरंत ही समस्त भौतिक स्थितियों से मुक्ति प्राप्त कर लेता है, जैसा कि प्राचीन परी ने किया। भौतिक स्थिति में जीव जीवभूत पद पर रहता है, किंतु जब वह भगवान की भक्ति करता है तो ब्रह्मभूत पद को प्राप्त करता है। ब्रह्मभूत पद पर जीव भौतिक बंधन से छूट जाता है और भगवान की भक्ति में लग जाता है। इस श्लोक में आगत धीर शब्द को कभी कभी वीर पढ़ा जाता है। वास्तव में इन दोनों में बहुत कम अंतर है। धीर का अर्थ है गंभीर और वीर का अर्थ है बहादुर। जो माया से संघर्ष करता है वह वीर है, बहादुर है। जो अपनी स्थिति को समझने के लिए अत्यंत गंभीर है वह धीर है। हमें धीर बनना है। बिना धीर और वीर बने हुए आध्यात्मिक मोक्ष को प्राप्त नहीं कर सकता। और वीर क्या बनना है उसके बाद? वीर ये बनना है कि उस रास्ते पर चलना है, घबराना नहीं है चलते हुए। हे विदुर, जो कोई जीव की आध्यात्मिक उपस्थिति को समझने से संबंध नारद द्वारा कहे गए इस आख्यान को सुनता है या अन्यों को सुनाता है वह देहात्म बुद्धि से छूट जाता है। ये इसका श्रुति फल है। श्रुति फल भी यही होता है। श्रुति फल ये नहीं है कि उसके घर में 2-2 गाड़ियां खड़ी रहती हैं। श्रुति फल है कि वो देहात्म बुद्धि से मुक्त हो जाता है। देहात्म बुद्धि से मुक्त का मतलब हो गया इस देहात्म बुद्धि से आसक्ति, शरीर से आसक्ति, शरीर के संबंधियों से आसक्ति, शरीर की उपलब्धियों से आसक्ति, शरीर की से रिलेटेड संपत्तियों से आसक्ति, इन आसक्ति से छूट जाता है। यदि ये लाभ नहीं मिला तो इस कथन का लाभ नहीं हुआ, इस श्रवण का लाभ नहीं हुआ। ये श्रवण कथन का लाभ होना चाहिए। वस्तुतः इस भौतिक जगत का संपूर्ण अस्तित्व महाविष्णु का स्वप्न है। स्वप्न ही तो है, क्योंकि बुलबुले तो स्वप्न ही जैसे होते हैं। बुलबुलों की तरह हम आते हैं ब्रह्मांड, और ब्रह्मांड बुलबुलों की तरह समाप्त हो जाते हैं। हमने सुना था कैसे महाविष्णु के निमेष के बराबर भी नहीं है। इट्स लाइक अ निमेष, लेस देन अ सेकंड फॉर महाविष्णु, जिसके अंदर सारे जगत क्रिएट हो रहे हैं और समाप्त हो जा रहे हैं। तो यह जगत महाविष्णु की स्वप्नावस्था द्वारा उत्पन्न हुआ। वास्तविक पद तो आध्यात्मिक जगत है, किंतु जब आत्मा परमात्मा का अनुकरण नहीं करना चाहता तो इसे जगत में भेज दिया जाता है, स्वप्न जगत में। जब जीव को श्री नारद महामुनि या उनके दासों की संगति करने का अवसर मिल जाता है तो वो जागते हैं, अरे ये तो स्वप्न है, ये तेरा घर, ये मेरा घर, ये क्या है? ये स्वप्न है। और पूरे जीवन में हम लोग इसी स्वप्न को सुंदर बनाने में लगाते हैं। ये घर बड़ा हसीन है, आओ मिलकर बनाए। तो यहाँ पर बता रहे हैं ये स्वप्न जगत है वास्तव। नारद मुनि द्वारा कहा गया यह आख्यान श्रीमद श्री भगवान की दिव्य ख्याति से पूर्ण है। अतः जब इस आख्यान को कहा जाता है तो वह भौतिक जगत को पवित्र कर देता है, यह जीव के हृदय को पवित्र करता है और उसे आध्यात्मिक स्वरूप प्रदान करने में सहायता होता है। जो कोई दिव्य आख्यान को सुनता है वह समस्त भौतिक बंधनों से मुक्त हो जाता है और भौतिक जगत में घूमना नहीं पड़ता। यही इसका फल, श्रुति का फल ये है कि भौतिक जगत में उसको घूमना नहीं पड़ता। ये इसका लाभ है वास्तविक। यहाँ पर वर्णित राजा पुरंजन का यह रूपक मैंने अपने गुरु से सुना था। यह आध्यात्मिक ज्ञान से पूर्ण है। यदि कोई से रूपक के उद्देश्य को समझ ले तो निश्चय रूप से अध्यात्म बुद्धि से छूट जाएगा। रूपक क्या हो गया? जो हमने शुरू में सुना था, पुरंजन, पुरंजन की पत्नी, पुरंजन का शरीर, उसका भोग, बाद में उसके ऊपर इतने सारे लोगों का अटैक, वृद्धावस्था, बीमारी का अटैक, ये सब रूपक को जो समझ लेगा वो अध्यात्म बुद्धि से छुटकारा पाएगा और मृत्यु के पश्चात जीवन को ठीक से समझ पाएगा। यदि वह आत्मा के ध्यांतर को ठीक से नहीं समझता तो इस आख्यान को पढ़कर उसे अच्छी तरह समझ में आ जाना चाहिए, क्योंकि बहुत ही डिटेल्ड में यहाँ पर बताया गया है कि क्या इसका पर्पस है इस शरीर का और कैसे करना है, क्या करना है। बहुत ही ज़्यादा, खासतौर पे गृहस्थों के लिए तो ये चैप्टर्स बड़े इंपॉर्टेंट रहे, क्योंकि हम लोग भी पुरंजन की तरह इसी तरह से भोग विलास में
फंस जाते हैं, आकर्षण में फंस जाते हैं, विपरीत लिंग के आकर्षण में फंस जाते हैं। ऐसे आकर्षण से ही मनुष्य इस भौतिक जगत में अत्यधिक आसक्त रहता है। पुंसः स्त्रिया मिथुनी भाव मेतम, भागवत में बता रहे हैं कि प्रत्येक व्यक्ति जगत में इंद्रिय तृप्ति के लिए आसक्त रहता है, और इंद्रिय तृप्ति की कठोर ग्रंथि नर तथा मादा के बीच के आकर्षण है। ये स्त्री मुझे मन चाहा सुख देगी, वो सोचती है ये पुरुष मुझे मन चाहा सुख देगा। शरीर, स्त्री तथा बच्चों को पालने की इच्छा पशु समाज में भी देखी जाती है। पशुओं में ऐसे व्यापारों को करते रहने की पूरी बुद्धि होती है। दे नो हाउ टू रन द फैमिली। यदि मनुष्य केवल इसी बात में उन्नत हो, फिर उसमें तथा पशु में क्या अंतर रहा। मनुष्य को यही भली बातें समझ लेना चाहिए कि विकास प्रक्रम में अनेक अनेक जन्मों के पश्चात यह मानव जीवन प्राप्त होता है। जो बुद्धिमान मनुष्य स्थूल तथा सूक्ष्म शरीर को, देहात्म बुद्धि को त्याग देता है, वह आध्यात्मिक ज्ञान के प्रकाश से परमेश्वर के समान अग्रगण्य आत्मा बन जाता है। हाँ, बड़ा सिंपल सी बात है जो हम अक्सर सुनते हैं कि आहार, निद्रा, भय, मैथुन, ये चारों चीजें क्या है, पशु के समान है। धर्मो ही तेषो अधिको विशेष। भगवान की सेवा, भगवान का ध्यान ही अधिक विशेषता है जो मनुष्य जीवन में करना चाहिए। यदि जीव का विकास कृष्ण भक्ति में होता है तो वह अन्यों पर दयालु होता है। यदि आत्म साक्षात्कार का आध्यात्मिक ज्ञान पूर्ण होता है तो उसे संसार के बंधन से अविलंब मोक्ष प्राप्त हो जाता है। यस, अगर उसका कृष्ण भक्ति का विकास करता है इसी जीवन में रहते हुए, तो शरीर को यूज करता है, संपत्ति को यूज करता है, और अल्टीमेटली भगवान के पास चला जाता है। तो ये सारी चीज़ें उसी के लिए हैं, नो प्रॉब्लम। ऐसा नहीं है चीज़ों को त्यागने की जरूरत है, लेकिन चीज़ों को इस्तेमाल करने की जरूरत है भगवान की सेवा में। इसीलिए इतना बड़ा चीज़ें बनाई गई है कि हम उसका इस्तेमाल करें भक्ति के लिए, अपने आप को मुक्त करें। काल के अंतर्गत भूत, वर्तमान तथा भविष्य में जो भी घटित होता है वह मात्र स्वप्न है। समस्त वैदिक साहित्य का ही रहस्य है। जो भी हम देख रहे हैं, बता रहे हैं, क्या है, एक प्रकार का एक स्वप्न है, क्योंकि इसकी स्थिति परमानेंट नहीं है, इसलिए स्वप्न है। स्वप्न क्या होता है, थोड़ी देर के लिए आता है, अच्छा लगता है, फील गुड के बाद समाप्त हो जाता है, इसलिए स्वप्न है। वो स्वप्न है, असली नहीं है। उसमें दिल लगाएगा जो तो रोता ही रहेगा पूरे दिन। हाय मुझे सपने में 2 करोड़ रुपए मिले थे, हाय, और रो रहा है पूरे दिन। अब तो सपने में मिले थे। उसी तरह से इस संसार में जो मिलते हैं हम उसको एक्चुअल लगता है, लेकिन वो भी स्वप्न है, क्योंकि वो भी हम मर जाते हैं तो वो चले जाते हैं। 2 करोड़, 4 करोड़, 10 करोड़। तो इस प्रकार से ये जगत भी स्वप्न है, ये करेंसी भी स्वप्न है, क्योंकि ये करेंसी उस हमारे असली घर में चलती नहीं है। जिस करेंसी को एक्यूमुलेट करने के लिए हम जीवन बिता देते हैं, वो वहाँ चलती ही नहीं है। हाँ, ये संपत्ति यहीं रह जाती है। तो ये बता रहे हैं कि समस्त वैदिक ज्ञान का यही रहस्य है। वास्तविकता तो यह है कि कृष्ण तथा कृष्ण सेवा ही सब कुछ है, जो हमें माया के चंगुल से बचाती है। जैसे कि भगवद गीता में बोला कि जो मेरी शरण में आता है वही इस माया को प्राप्त कर पाता है। और इस प्रकार श्रीमद् भागवतम के 4th स्कंद के अंतर्गत नारद तथा राजा प्राचीन बरी के मध्य बातचीत शीर्षक 29वें अध्याय का भक्ति वेदांत तात्पर्य पूर्ण हुआ। श्रील प्रभुपाद की जय। ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की